तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम मैथ और हिंदी की क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो बच्चे मैथ की क्लास और हिंदी की क्लास ज्वाइन कर सकें। ठीक है। और क्लास के बाद इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर जाइए, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट मॉडल पेपर 1 आपका प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, और जितने भी नोट्स डेली के हैं वो भी आपके डेली उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप लोग जल्द अज जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहता है पहला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन में हमने जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, केवल पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं आपके। ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हम धीरे धीरे लेंगे, पहले थोड़ा पेडागोजी का सेशन जो है हम थोड़ा कवर करता देते हैं। कहता है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उससे किस प्रकार की बहुबुद्धिकता की अधिकता होती है। ठीक है। यानी कि गणितीय, देखो भाषाई बुद्धि किस में पाई जाती है। भाषाई बुद्धि जो बेटा पाई जाती है, जैसे कि कवि हो गए आपके, इन सब में पाई जाती है ना, राइटर वगैरह हो गए, इनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बेटा खुद के लिए, जब खुद की बात की जाएगी। अंतर्वैयक्तिक जब दूसरों के लिए बात की जाएगी। मनोगत्यात्मक बेटा, मनोगत्यात्मक यानी कि जो एथलीट वगैरह होते हैं, है ना, रेसर होते हैं आपके, उनमें पाई जाती है। जबकि तार्किक बुद्धि बेटा आपकी किस में पाई जाती है। तार्किक बुद्धि जो होती है आपकी गणित से संबंधित, यानी कि बहुबुद्धिकता की अधिकता होती है। ठीक है। तो गणित के संबंधित के लिए क्या पाया जाता है, आपकी तार्किक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। चारों ऑप्शन समझ में आ गए बेटा। क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन तो कम होंगे, लेकिन हर ऑप्शन से आपको 1 से 4 क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो अब यहाँ मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है। इस तरीके से आप लोग साथ में हमेशा बने रहें, और आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप कम से कम 130 प्लस ज़रूर करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ठीक है। कहता है कि विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, या इनमें से सभी। तो अमूमन बच्चे जैसे ही इनमें से सभी देखते हैं ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये समझ लीजिए। सॉरी, अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो वैधता होती है आपकी, ये दे रखा है आपका। एक होती है विश्वसनीयता होती है। एक आपकी क्या होती है, विवेकता होती है। एक क्या होती है बेटा, 1 2 3, चौथी होती है आपकी विवेकदत्ता। 5वीं होती है आपकी व्यावहारिकता। ठीक है। 6ठी होती है आपकी मितव्ययिता। ठीक है। तो अब समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं वैधता क्या होती है। बेटा परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए वे बनाया गया है। सही से समझ लीजिए अच्छे तरीके से। वैधता किसे कहते हैं, परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए बनाया गया है। जैसे सपोज के तौर पर मैंने रिचार्ज 28 दिन का कराया गया, वो 28 दिन ही चलना चाहिए। अब हुआ क्या, मैंने रिचार्ज कराया 28 दिन का 239 रुपये का, वो चला केवल 20 ही दिन। क्या जिस उद्देश्य के लिए मैंने रिचार्ज कराया था, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है, नहीं हुई है ना। तो समझ गया वैधता किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं विश्वसनीयता किसे कहते हैं। ठीक है। विश्वसनीयता किसे कहते हैं बेटा, समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना। आपका वो सर ये क्या होता है, समान परिस्थिति का मतलब बेटा ये होता है, जैसे कि एक ये दुकान है, मैंने एक बच्चे को जलेबी लेने भेजा, उसने उस मैं जलेबी लेकर आया इस दुकान से, उसने मुझे गरम गरम ताज़ी जलेबी दी, मैं ले आया। उसी टाइम मेरी जलेबी ख़त्म हो गई, मैंने एक बच्चे को पैसे दिए, फिर उसी दुकान पे उसी टाइम भेजा, उसने क्या दी, बासी जलेबी दे दी। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि समान परिस्थितियों में समान परिणाम नहीं हुआ। समान परिस्थितियों में समान परिणाम तब होता जब मैं जाता तब भी मुझे गरम मिलती, उसी वक्त मैं बच्चों को भेजता तब भी मुझे गरम मिलती, बच्चे को भी गरम मिलती। तो ये क्या हो जाता आपका, समान परिस्थितियों में समान परिणाम देने वाला। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं वस्तुनिष्ठता पे किसे कहते हैं। ठीक है। वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं, देखो वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं बेटा, जैसे परीक्षण जो होना चाहिए, परीक्षण कैसा होना चाहिए बेटा, पक्षपात रहित होना चाहिए। पक्षपात रहित होना चाहिए जो भी परीक्षण आप कर रहे हो। जैसे कि मैं 2 कॉपी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 2 कॉपी चेक कर रहा हूँ, दोनों कॉपी मेरे ऊपर आ गई। ये देखा मैंने रिश्तेदार की है, ये देखा एक आम बच्चे की है। मैंने क्या करा कि इसको
कम नंबर थे, इसके नंबर मैंने बढ़ा दिए, और इसके ज़्यादा नंबर थे तो इसके नंबर मैंने क्या कम कर दिए, इसको फर्स्ट बना दिया और इसको सेकंड या थर्ड बना दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, परीक्षण जो है पक्षपात रहित होना चाहिए। ये कैसा परीक्षण है, पक्षपात सहित है। मुझे कैसा परीक्षण करना चाहिए था, पक्षपात रहित, या रहित का मतलब होता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसके 10 नंबर आए, 10 में से 8 नंबर आए थे तो 8 ही रहने देता, इसके 10 में से 10 आए थे तो इसके 10 ही रहने देता, तब ये कैसा परीक्षण हो जाता, पक्षपात रहित हो जाता है बेटा, ठीक है। दूसरा, तीनों हो गए। अब हमारा आता है विवेकता। विवेकता क्या होती है बेटा, देखो विवेकता होती है अलग अलग बौद्धिक स्तर पर अलग अलग परिणाम होना चाहिए। अफसर कहूँ ये क्या होता है, देखो अलग अलग बौद्धिक स्तर पर अलग अलग परिणाम का मतलब होता है कि मैंने कोई पेपर बनाया, क्या बनाया, पेपर, क्या बनाया बेटा, पेपर बनाया, ठीक। अब ये जो पेपर है बेटा सभी के अनुसार होना चाहिए, हर बच्चे के अनुसार होना चाहिए, यानी कि बौद्धिक स्तर पर अलग अलग परिणाम आना चाहिए। यानी कि ऐसा पेपर बना दिया मैंने कि जो मंदबुद्धि हैं उसके भी 10 नंबर आ रहे हैं, जो कुशाग्र बुद्धि उसके भी 10 नंबर आ रहे हैं। तो बेटा बौद्धिक स्तर पर अलग अलग परिणाम होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब व्यवहारिकता सर किसे कहते हैं, देखो बेटा व्यवहारिकता किसे कहते हैं, जो वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत बहुत बड़ी आंकड़ा है, जैसे कि मैंने कहा आज सुबह मैंने 1 लाख रुपए का नाश्ता किया, तो ये व्यवहारिक परिस्थितियों में बेटा प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। हाँ तो समझ गए। मितव्ययता क्या होती है, मितव्ययता का मतलब ये होता है बेटा परीक्षण जो होना चाहिए ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, परीक्षण ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमसे ये पूछता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या होती है बेटा, विश्वसनीयता होती है। क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, यानी कि समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना, ठीक। चारों पांचों समझ गए हैं अच्छे परीक्षण की परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है, कहता है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं, या प्रत्यक्ष अनुभव। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा प्रभावशाली शिक्षण जो होना चाहिए प्रत्यक्ष और अनुभव के अनुसार होना चाहिए, और उसके जीवन से, बच्चे के जीवन से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। प्रत्यक्ष देखकर यानी कि मूर्त चीजें देखकर बच्चा क्या है, जल्दी अधिगम करता है, सीखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, कहता है विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है, सीखने की क्रियाओं से होता है। तो बेटा किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं, बेटा अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं होती हैं आपकी, ठीक है, मूलभूत संक्रियाएं होती है। देख लीजिए आप इसमें कौन सा आ जाएगा, योग है, भाग है, परिणाम और क्षेत्रफल नहीं होगा, परिकलन, संकलना, संरचना, समीकरण नहीं होगी, योग, गुणा, भिन्न नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बचा क्या, योग, व्यकलन। व्यकलन को बेटा हम क्या बोलते हैं, घटाओ, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षक का संकीर्ण उद्देश्य पूछ रहा है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो संकीर्ण उद्देश्य जब भी कहेगा तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 4 ऑप्शन हो जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है आपका संख्या संबंधी कौशल, कौन सा, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ठीक। दूसरा माप तोल की इकाई, माप तोल की इकाई, ठीक है बेटा, माप तोल की इकाई। दूसरा आ जाओ, माप तोल की इकाई। तीसरा आ जाओ, तीसरा होता है गणितीय संक्रिया का विकास, गणितीय संक्रिया का विकास, ठीक है, गणितीय संक्रिया का विकास। चौथा होता है बेटा मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, धारणा का विकास, ठीक। तो ये बेटा कितनी चीजें हो गई, विद्यालय में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है बेटा, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, माप तोल की इकाई, गणितीय संक्रिया का विकास, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। अब देख लीजिए पहला ऑप्शन कहता है आपका कि
रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं में, बेटा बीजगणित के बारे में नहीं बताया। संख्यात्मक कौशलों का विकास ये बताया है, बीजगणित नहीं बताया है। परिकलन व मापन तो है लेकिन परिकलन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा वाला, संख्या संबंधी कौशल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। कहता है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। जब भी गणित का मुख्य ध्येय पूछेगा तो आपको एक बात ही रखना है, सोच का गणितीयकरण करना, सोच का गणितीयकरण करना, गणितीयकरण करना, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, कहता है ज्यामिति की पिर में नहीं आएंगे, विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और ये देखो आपका बच्चों की गणितीय प्रतिमाओं का विकास यानी कि सोच का गणितीयकरण करना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन जरूर आएगा खुला अंत बंद वाले से। कहता है निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। कहता है खुला अंत वाला पहले समझ लीजिए क्या होता है, यानी कि बेटा एक से ज्यादा उत्तर हो खुला अंत वाले के। जैसे कि मैंने पूछा बताओ कि आपके कितने और कितने 15 होते हैं, तो ये खुला अंत वाला प्रश्न हो गया। यानी कि सर 14 और 1 15 भी होते हैं, 10 और 5 15 भी होते हैं, 8 और 7 15 भी होते हैं, तो ये खुला अंत वाला प्रश्न हो गया। अब बंद अंत वाला क्या प्रश्न होता है, यानी कि ये होता है ऐसे करके खुला अंत वाला प्रश्न, एक पॉइंट से कई पॉइंट पर चले जाना। जब मैंने पूछा बंद अंत वाला प्रश्न बताओ, तो आपने कहा कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, तो मैंने कहा सर 2 + 2 केवल 4 होते हैं, मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिए। कहता आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ठीक है। 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, केवल 2 ही संख्या लिखना है जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। फिर कहता है 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे काटते हैं ऊपर, देखो 15 को 3 से गुणा करोगे 45 आएगा, बंद अंत वाला हो गया। एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये फिक्स है कि 3 ही बार ज्ञात करना है, ठीक है। कहता है 2 संख्या लिखिए जिनका गुणनफल कितना हो 45 हो, और फिर कहता है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो 15 को गुणा 3 से किस प्रकार करेंगे, तो ये कई तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। एक हम रिपीटेड एडिशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाकर कर सकते हैं, है ना। 15 × 3 = 45 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा जिसमें खुला अंत वाला हमें दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में अंतर क्या है। उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाइयों का, स्तर का है। तो बेटा उद्देश्यों का है अंतर, ठीक है। किसका है, उद्देश्यों का। कहता है कि कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। योजना बनाना अध्यापक का कार्य होता है, मार्गदर्शन देना अध्यापक का कार्य होता है, शिक्षण करना अध्यापक का कार्य होता है, लेकिन बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं होता है। किसका होता है, ये बजट मंत्री का होता है, ठीक है बेटा। तो आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।